हेलो दोस्तों। आज हम आप लोग के साथ टेक्नीशियन रिजल्ट और एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट पे बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गया है एएलपी का एग्ज़ाम हुए एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुए 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है और टेक्नीशियन एग्ज़ाम का भी 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो इसी पे हम लोग करेंगे बात। और एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और ट्रेड के लिए क्या होना चाहिए, मॉक से रिलेटेड मैथ रीजनिंग कैसे करें, उस पर क्या होना चाहिए स्ट्रेटेजी, तो उस पर करते हैं बात। पहले टेक्नीशियन पे करते हैं। टेक्नीशियन का एग्जाम आए हुए हो गया, हर तरफ कटअप 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 का 5 लाख भी वीडियो आ गया होगा अब तक यूट्यूब पे, और हो सके 5 लाख एकवां वीडियो मेरा होगा। तो हम इस पे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, बस इतना कहेंगे कि फर्स्ट टाइम पहला बार ऐसा हुआ है कि टेक्नीशियन में, मतलब 2018 से बोल रहे हैं, उससे पहले क्या होता था हमको नहीं पता। 2018 में तो साथ में हुआ था तो 2 पेपर था, लेकिन इस बार एक ही पेपर है। तो इस बार बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये जैसे मेरा एक साथी है, उसका जो ट्रेड है और जिस जोन से वो अप्लाई किया हुआ है, अब उसमें 4 ही सीट है शायद, उसका कैटेगरी या कुछ ऐसा कुछ था, और उसका 76 या 77 मार्क्स है, हमसे भी ज़्यादा है उसका। तो टेंशन में है। तो इसीलिए इस पर कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा हम रेलवे का ट्रेंड देखते हैं और जैसा हम समझते हैं, अगर जनरल 68 से 72 में आ रहा है तो 90% उसका चांस है कि हो जाएगा। अब बहुत लोग होंगे जो कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि अरे आपका 71 आया है तो 78 से 72 आप सेफ रख रहे हैं। अरे हम है ही नहीं टेक्नीशियन में, पीसीएम में मेरा सिग्नल ग्रेड 3 है, जिसमें कम से कम जनरल का 85 90 90 से कम पे तो होगा ही नहीं। और मेरा एएलपी है था तो मेरा एएलपी फोकस था, उसके बाद एएलपी देकर आया तो मैं अपना एएलपी लग गया, फिर सिविल कोड था मेरा। तो मेरा और भी बहुत सारे एग्जाम थे तो हम उस पर अपना फोकस थे, टेक्नीशियन पे हम फोकस भी नहीं थे। अब फोकस थे या नहीं थे, अब जो है यही है कि 71 मार्क्स मेरा था। लेकिन जो भी ट्रेड वाले हैं ऑन एन एवरेज 70 पे उनका हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से टेक्नीशियन वाले में बहुत ऐसे होंगे जो एलपी सीबीटी 2 में फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे 90% कॉमन ही स्टूडेंट होंगे। तो फालतू इतना सोचना कि होगा टेक्नीशियन कि नहीं होगा, वो सबसे आगे बढ़कर सीबीटी 2 पे काम करते हैं। और एलपी सीबीटी 2 में मेरे ख्याल से अब 1 मंथ से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो हम 4 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि बेस्ट अप्रोच मेरा क्या होगा, जो हम लिखे हैं अपना सोचे हैं। मॉक मोबाइल और लैपटॉप पे तो हम बात आप लोग के साथ करेंगे, इस पर डिटेल से हम बात करेंगे कि आखिर ये क्यों लिखे हैं हम। और फर्स्ट टारगेट टू सी ऑल क्वेश्चन, तो मतलब कहाँ का सी ऑल क्वेश्चन, कहीं का भी नहीं। मॉक जो दे रहे हैं या एग्जाम, मॉक में भी जब मॉक देंगे तो मेरा पहला टारगेट रहेगा कि हम 100 क्वेश्चन भी देखें, 1 से लेकर 100 तक। और एग्जाम में भी। और ट्रेड है जो है तो सिर्फ क्वालिफाइंग, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए मेरा अपना बेस्ट अप्रोच रहेगा कि आने वाला 1 महीना में कम से कम 15 टेक्स्ट बुक का टेस्ट, प्रीवियस ईयर पे हम जैसा कि देख रहे थे
सब ट्रेड का मिलाकर, अरे ठीक है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम है तो सबके लिए तो कॉमन सिलेबस है ना। तो लगता है कि 12 या 15 कुछ प्रीवियस ईयर का पेपर है, और 10 या 15 जो भी टेक्स्ट बुक का मॉक होगा तो 30। तो आने वाला एक मंथ में। और सबसे बड़ा बात है ना कि अगर हम अपने चैनल से लाइव कर पाए, लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, तो हम जितना भी एलपी का देंगे, एक हम दे दिए हैं, हमें 2 दिन और करेंगे वेट, क्योंकि हम उसी के चलते हम इतना वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं कि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो। तो जितना भी एलपी सीबीटी 2 का हम मॉक देंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या टेक्स्ट बुक का मॉक हो, हम सब लाइव करेंगे। तो मॉक देने का भी एक अलग अप्रोच होना चाहिए, और उसका एनालिसिस करने का भी। तो मॉक तो एकदम बहुत ज़रूरी है। और जो लिखे हुए हैं मोबाइल और लैपटॉप, तो देखिए, मोबाइल से दीजिए या लैपटॉप से दीजिए, उतना मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि माउस का आप यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में माउस से आपको ऑप्शन क्लिक करना है। तो माउस का आप हैबिट बनाइए, और अभी से भी आप माउस का हैबिट बनाना है, माउस से मॉक देना स्टार्ट कीजिएगा, तो आराम से एनटीपीसी या ग्रुप डी आते आते तक आप हैबिचुअल हो जाइएगा। तो आप लोग माउस से दीजिए। आप बहुत सारे बोलेंगे कि मोबाइल में माउस कैसे कनेक्ट करें, अरे ओटीजी आता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग कीजिए, और आप लोग कर सकते हैं, हमसे बेटर कर सकते हैं। हमको पता है कि बहुत सारे व्यूअर होंगे जो हमसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो चलिए, और ये टारगेट आप लोग को रखना है कि हम पूरा 100 का 100 क्वेश्चन देखें। और आप लोग के लिए एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए टेस्ट देने का। चलिए अब आगे, ट्रेड। ट्रेड क्वालिफाइंग है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेड में पास नहीं करेंगे पेपर बी में, तो पेपर ए का OMR चेक ही नहीं होगा। तो 100 में 90 नंबर भी लाने से कोई फायदा नहीं है। तो हम तो यही बोलेंगे, मेरे जो भी भाई बहन का जो भी ट्रेड है, ट्रेड पढ़िए, और ट्रेड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो लगाइए। और बेसिक जितना भी आप पढ़े हैं ट्रेड के लिए, डिफिनेशन, फार्मूला, वो लगा जाइए। और जैसा कि हम ट्रेड में देख रहे थे, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मतलब जो टर्म से रिलेटेड होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। तो आप लोग, जो मॉक में मिलता है क्वेश्चन, हम तो उसी से हम करेंगे। आप लोग का क्या रहेगा अप्रोच, बताइएगा। और ये सब के बाद एक लास्ट में, मतलब सेकेंड लास्ट देख रहे हैं कि मॉक एनालिसिस सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। अगर हम बोले हैं कि हम आने वाला 1 महीने में 30 मॉक दे देंगे, मे भी हो सके कि 20 मॉक ही दे, 15 मॉक ही दे, लेकिन 15 मॉक का हम एनालिसिस बहुत अच्छा से हम करेंगे। हम कॉपी हम बनाते हैं, कॉपी में सॉल्यूशन लिखते हैं, टेक्स्ट बुक का जो नीचे में डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है वो लिखते हैं, हम टाइम देते हैं। हम 1.5 घंटा, कभी भी किसी मॉक में हम 1.5 घंटा नहीं लिए। 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, लेकिन हाँ, एनालिसिस में भरपूर टाइम दिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना लग जाए हम टाइम दिए।
एनालिसिस में करने में हम टाइम कभी नहीं बचाएं। चलिए अब लास्ट और इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। देखिए हम लोग तो ट्रेड पढ़ेंगे ही, और ज़रूरी भी है तो पढ़ लेंगे ट्रेड। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, हम भी पढ़ रहे हैं, और उसका भी हम यूनिट एंड मेजरमेंट का एक डाले थे, तो अपने चैनल पे जाकर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये दोनों के अलावा भी मैथ और रीजनिंग जो 50 मार्क्स का आएगा, और इसमें 50 में 45 प्लस करना पड़ेगा। चाहते हैं कि मेरिट में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग को मैथ रीजनिंग में 50 में 45 प्लस करना पड़ेगा, 45 44 45 46 करना पड़ेगा। और इसके लिए तो मेरा अप्रोच रहेगा सेक्शनल, क्योंकि सेक्शनल देने से टाइम बचता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ का नहीं कर पाते हैं ना, लेकिन जब एग्जाम में मेरे पास वो क्या होता है कि 20 मिनट सीधे हमको 40 मिनट हमको दिखने लगता है, तो हम आराम से करते हैं हम। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग का जितना सेक्शनल है दीजिए, और इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने में टाइम नहीं लगेगा, और इसमें जो टाइम बचता है वो आप लोग बेसिक साइंस में लगाइए, ट्रेड में लगाइए, तो वहाँ लगाना ज़्यादा जरूरी है। एक महीना में मैथ रीजनिंग का डेली आप लोग अगर रीजनिंग का 2 सेक्शनल लगाते हैं तो 20 दूनी मान लीजिए 20, लेकिन हमको तो लगता है कि 17 या 18 मिनट है, ध्यान नहीं है रिजल्ट टेक्स्ट बुक में, 20 मिनट हम आधे पकड़ लेते हैं एवरेज, तो 20 दूनी 40 मिनट रीजनिंग में एनालिसिस करना है। तो 1 घंटा आप 1 महीना नहीं दे सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, रीजनिंग के लिए 25 मार्क्स है, आराम से एग्जाम में 23 24 25 तक कर सकते हैं। मैथ मैथ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं आएगा, जो CBT 1 में था वही रहेगा। मैथ में भी आराम से 25 में 18 19 20 17 कर जाइएगा, 24 18 जोड़िए आप लोग। तो सेक्शनल दीजिए, जब सेक्शनल दीजिएगा मैथ रीजनिंग का तो टाइमिंग बचेगा। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का नहीं होता है तो बुक ले लीजिए आप लोग, हम तो बुक नहीं लेंगे, हम तो टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस का टेस्ट और सॉल्यूशन है ना बहुत अच्छा है, मतलब रेलवे और SSC के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बेटर। मैथ का भी सॉल्यूशन ना बहुत अच्छा देता है, GS का भी सॉल्यूशन, और GS का साइंस का जो इसका ऑप्शन मतलब ऑप्शन हो गया, और क्या बोलते हैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है बहुत अच्छा है, तो हम तो इसी से पढ़ेंगे। देखिए कब आता है रिजल्ट, रिजल्ट का हमको भी इंतजार है, और रिजल्ट के बाद हमको नहीं लगता है कि 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा मिलेगा। तो बस लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद तो लाइव ही आकर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे हम लोग। जिनके पास भी किताब होगा शेयर कीजिएगा, साथ में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। 2 मंथ। लेकिन एक चीज अपना जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि CBT 1 और 2 में 3 साढ़े 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रहता है गैप, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा निश्चिंत भी नहीं रहिएगा कि कब रिजल्ट आएगा। आप लोग सेक्शनल देते रहिए,
मेरा तो सिविल कोड का मेंस का एग्ज़ाम है, उसके चक्कर में हम नहीं पढ़ पा रहे थे, और भी एक दो एग्ज़ाम है जिसके वजह से। लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं, करेंगे आप लोग के साथ हम शेयर। लीवर ये सब हम पढ़े हुए हैं, किसी दिन हम लेकर आएंगे लीवर पे, हम करेंगे आप लोग के साथ हम डिस्कस लीवर पे। इन्वायरमेंट का बहुत सारा टॉपिक हम पढ़े हुए हैं, वो करेंगे आप लोग के साथ हम शेयर। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हुए हैं, सब मेरा नोट्स टेक्नीशियन के समय हम डेट के साथ आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। जब मेरा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था 28 नवंबर को, और उससे पहले हम 28 दिसंबर ना, 28 दिसंबर, तो हम 25-26 दिसंबर को हम LP CBT 2 का हम सिलेबस उसमें हम पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरा और भी एग्ज़ाम है था, तो इसीलिए हम। और टेक्नीशियन तो हम आप लोग को बोले हैं कि टेक्नीशियन मेरा था नहीं प्रायोरिटी पे। तो आप लोग का कैसा चल रहा है तैयारी, आप लोग बताइएगा। और जल्दी ही हम आप लोग के साथ लाइव मॉक हम शुरू करेंगे। टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर का मॉक देना हम शुरू करेंगे। आप लोग भी आइएगा, सब साथ में करेंगे सॉल्व। आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना टाइम लग रहा है, मेरा कितना टाइम लगेगा, देखिएगा आप लोग। जो बहुत सारा जो अप्रोच होता है वो हम बताएंगे, और इस पे अलग से एक वीडियो भी हम करेंगे अपलोड कि टेस्ट कैसे देना है, क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।